नमस्कार एवरीवन। क्लास 9 पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जाम्स क्या है, लाइंस क्या है, पॉइंट्स क्या है, लाइन सेगमेंट्स क्या है, एजेस क्या है। बाकी अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स एग्जाम्स के बारे में। देखो पहले भी बताए थे कि एग्जाम्स वैसे पॉइंट्स को कहते हैं जो कि ऑलरेडी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ एक तरह से है। ये प्रूवन नहीं है, ये प्रूवन नहीं होता है। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड्स के बारे में, तो यूक्लिड बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, लेकिन उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं हमारे पास वो 7 हैं। उन 7 को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है एग्जाम्स वो हमारा ये है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। देखो ध्यान से लिखना, थिंग्स विच आर इक्वल थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, then things which are equal to the same things are equal to one another, are equal to one another। equal to one another का मतलब क्या है? जैसे मेरे पास है, मान लो ए के पास है ₹5, बी के पास में भी है ₹5, सी के पास में भी है ₹5 और डी के पास में भी है ₹5। देखो सबके पास में बराबर बराबर है अमाउंट। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ए है वो बी के बराबर है, बी है जो सो सी के बराबर है और सी जो है सो डी के बराबर है, या यूं कहें कि सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। मैथ्स में हम लोग कैसे देखें, वो ये है कि इफ AB is parallel to CD and if CD is parallel to EF। देखो AB जो है सो CD के पैरेलल है और CD जो है सो EF के पैरेलल है। यानी क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि ये मेरा AB है, ये वाला पैरेलल है किसके? CD के, और ये वाला CD जो है सो पैरेलल है किसके? EF के। तो देखो तो ये इसके पैरेलल है और ये वाला इसके पैरेलल, यानी कि ये वाला इसके भी पैरेलल होगा। तो यानी कि तीनों आपस में पैरेलल होंगे। तो देखो ध्यान से कि अगर जो दो चीज बराबर है, एक चीज बराबर है दूसरे के, दूसरा चीज बराबर है तीसरे के, तीसरा चीज बराबर है चौथे के, तो ये सब आपस में फिर बराबर हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला जो एग्जाम है हमारा वो ये कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, अगर कोई भी चीज किसी समान चीज, किसी बराबर चीज के बराबर होता है, देन दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? फिर बराबर होंगे। नेक्स्ट देखो जो हमारा एग्जाम है वो क्या है? नेक्स्ट एग्जाम बोलता है, उसके पहले लेट मी रब इट, टोटल 7 एग्जाम्स पोस्टुलेट्स के जो हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो हम लोगों को पढ़ना है। और इन 7 पोस्टुलेट्स को मैं जो सो एक एक को एग्जाम्पल के साथ में मैं बताऊंगा। जब हम लोग मेन टॉपिक को जब कवर करेंगे तो उस समय बताएंगे कि ये पोस्टुलेट्स कौन कौन था, क्या था, कैसे था। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, देन रिजल्ट्स या द होल, यूं कहें, देन द होल आर इक्वल। देखो थोड़ा सेंटेंस क्या है ना कि याद करना ही पड़ेगा, फिर भी समझते हैं कि अगर हमारे पास में ए के पास में ₹5 था, हम ₹5 की क्यों बात करते हैं बार बार? मेरे पास उतना ही अभी जब में। बी के पास में भी ₹5 है, इसमें हम ₹2 बढ़ा दिए तो इसमें भी बढ़ा दिए, तो रिजल्ट जो होगा वो भी तो बराबर होगा ना।
जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। मैथमेटिकल टर्म में इफ लेट सपोज ए बी, ये मेरा ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, इसमें हम ऐड कर दिए बी से लेकर के सी तक, जैसे ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर था और ये वाला 3 सेंटीमीटर, तो अब जो मेरा जो AC है यहां से यहां तक वो तो 10 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मान लो कि AB बराबर था DE के, AB किसके बराबर था, DE के, और ये है 7 सेंटीमीटर, इसमें हम क्या किए, EF कर दिए 3 सेंटीमीटर और, तो 3 सेंटीमीटर जैसे ही और करेंगे तो जो हमारा नया लाइन बनेगा वो बनेगा DF, ये भी तो 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इफ इक्वल थिंग्स आर एडेड या इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, यानी AB और DE जो है बराबर है, टू इक्वल थिंग्स था, उसमें इक्वल थिंग्स को ऐड कर दिए, देन द होल जो बना वो होल है हमारा, है ना। होल का मतलब पूरा, जो रिजल्ट जो पूरा आया वो भी हमारा क्या है, इक्वल है। तो हमेशा याद रखना सेकंड पोस्टुलेट जो है हमारा वो क्या कहलाता है कि अगर कभी भी दो बराबर चीजों में बराबर चीज को ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा। नेक्स्ट जो देखो, इसी का जस्ट उल्टा कर दो कि अगर इक्वल चीज में से इक्वल को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट भी इक्वल होगा। कैसे, इस पूरे में से जैसे 10 था, 3 को माइनस कर दिए, देखो 3 को हम क्या कर दिए, माइनस, तो ये 7 हो गया। यहां से यहां तक 10 था, इसमें भी 3 को माइनस कर दिए तो फिर से 7 हो गया। तो बराबर चीज में बराबर को अगर घटाते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी हमारा बराबर होता है। तो जो थर्ड जो हमारा एग्जाम्स हैं वो क्या है उसको एक बार देख लेते हैं। तो थर्ड बिल्कुल इसी तरह से है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स देन द रिमेनिंग आर इक्वल। ध्यान से, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल्स देन जो बच जाए उसको रिमेनिंग बोलते हैं, REMAINING, रिमेनिंग आर आल्सो इक्वल। तो वो रिमेनिंग जो है ना वो भी हमारा इक्वल ही होगा, ठीक है। ध्यान से, आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा मेरे ख्याल से। एक बार वापस मैं इसको समझा देता हूं कि अगर मान लो कि ये AB है, ये 10 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां तक का जो है 10 सेंटीमीटर है, और ये DE है, यहां से यहां तक ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है, 3 हम माइनस कर दिए बराबर, तो जो बचेगा वो भी 7 और जो बचा ये भी 7, ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो जो फोर्थ पोस्टुलेट्स है वो क्या होता है कि इफ थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। ये कौन सा पेन है, ब्लैक मार्कर है, ये ब्लू मार्कर है, ये दोनों अगर एक दूसरे पर ऐसा चढ़ जाए कि दोनों को छिपा ले, इस तरह से पता नहीं चल रहा ना कि ये वाला आगे है या ये वाला आगे की ओर है। तो जब ऐसा कंडीशन हो कि एक चीज दूसरे चीज के ऊपर में अगर लाई कर जाता है, कौन साइड बोलते हैं इसको, है ना, तो समझ लेना कि ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर हैं। ध्यान से समझना, ये दोनों मेरा जो पाम है, जो यहाँ से जो हथेली है, इसको जो हथेली बोलते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं ये देखते हैं। हमारा ये दोनों हथेली अगर इस तरह से आ जाए और ये दोनों तरफ से कौन साइड हो गया बराबर, तो इसका मतलब ये बराबर है इसके। लेकिन अगर हमारा कोई छोटा बच्चा है, मान लो कि 3 साल का 4 साल का, उसका हाथ हमारे हथेली पे अगर इस तरह से रखेंगे तो वो बराबर नहीं होगा, तो कहेंगे कि हम दोनों का चीज बराबर हथेली बिल्कुल भी नहीं है। तो लास्ट जो अभी जो फोर्थ पॉइंट है ना वो यही है कि इफ टू थिंग्स आर कोइंसाइड टू वन अनदर, अगर एक दूसरे के ऊपर में आ जाए ढंग से, देन थिंग्स आर इक्वल, तो हमेशा वो थिंग्स क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग ये तो करते हैं, एक जूता दूसरे जूते के ऊपर चढ़ा कर देख लेते हैं पीछे से, हाँ जी बराबर है, यानी ये इसके शेप एंड साइज का है, ठीक है। अगर मान लो कि कभी हम लोगों को क्या करना होता है, कोई भी मेजरमेंट लेकर के कंस्ट्रक्शन वर्क में, मान लो कि आयरन कटिंग करना हो, जो सरिया होता है उसका कटिंग करना हो, एक का मेजरमेंट ले लिए, उसके ऊपर दूसरा चढ़ा दिए, काट दिए, फिर लेके तीसरा, फिर लेके चौथा,
मीटर बाय मीटर भी हम लोग मेजरमेंट इसी तरह से करते हैं। तो जो यूक्लिड का जो ये है, जितने भी एग्जाम्स हैं ये सभी प्रैक्टिकल बेस्ड ही हैं, हमारे आम जीवन में आने वाले एग्जाम्पल्स ही हैं जो कि यूक्लिड समझा और वो अपने नाम से जाना गया, दैट इज नोन एज यूक्लिड्स एग्जाम्स। सो लेट्स डिस्कस पॉइंट 4, इफ थिंग्स आर कोइंसाइड, जो है हमारा इफ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर लाइक करना, विच कोइंसाइड टू वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, या यूं कहें आर इक्वल्स, वो हमेशा बराबर ही होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखो हमारा, दैट इज एग्जाम नंबर 5। एग्जाम 5 क्या कहता है? एग्जाम 5 कहता है कि अगर मान लेते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये एक पिज्जा है, क्या है ये? पिज्जा खाते हो ना, इसका एक भाग बाहर निकाल दो, ये भाग यहां से कट करके यहां पर आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान समझना, पहले ऐसा था, ऐसा काट करके बाहर निकाल दिया, तो जो ये है वो इससे छोटा है, जो ये वाला है वो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है। तो देखो जो ये निकला इसको हम लोग पार्ट बोलते हैं, पार्ट एक भाग, ठीक है ना। जो है निकला वो एक पोर्शन है, एक पार्ट है, वो पार्ट जो है हमारा वो पूरे का पूरे से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर किसी भी चीज से थोड़ा सा अंश अगर बाहर निकालें तो वो जो चीज निकल करके आ रहा है वो हमेशा पूरे का छोटा भाग ही होगा, या इसको उल्टा कह दो, जो पूरा होगा उस पार्ट से बड़ा होगा, दोनों सेम चीज है। तो जो ये पार्ट निकल करके आए, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से या इस वाले पार्ट से छोटा ही होगा, बराबर निकाल दो तो देखो बराबर ही होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि क्या कहते हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर तुम आधा भी निकाल लेते हो तो ये आधा इससे छोटा ही होगा, जितना पोर्शन बड़ा निकालना निकाल लो, इससे हमेशा छोटा ही होगा। तो यूं कह सकते हैं द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो फिफ्थ जो मेरा एग्जाम है वो क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो छोटा अंश होता है ना, उसके तुलना में जो बड़ा वाला पार्ट जिससे निकल करके गया है वो हमेशा बड़ा ही होता है, बड़ा वाला बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला छोटा ही रहेगा, एक पार्ट ही रहेगा। बाप और बेटे को देख लो। नेक्स्ट देखो जो हमारा है, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ एग्जाम्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। पहले क्या था, मेरे पास 5 रुपए, तुम्हारे पास 5 रुपए ऐड कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई कर लो, मेरे पास 10 तुम्हारे पास भी 10, यानी डबल हमारा तो तुम्हारा भी डबल, तो दोनों का रिजल्ट डबल। यही हमारा सिक्स्थ पोस्टुलेट। वो क्या है, ध्यान से समझना, सिक्स्थ पोस्टुलेट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स, एक मिनट स्पेलिंग, थिंग्स विच आर डबल of the same thing, things which are double of the same things are equal to one another, are equal to one another। चलो मान लेना, देखिए, तो अगर हमारे पास में ए बी 2 सेंटीमीटर है, सी डी वो भी 2 सेंटीमीटर है, डबल कर दो तो ट्वाइस ए बी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ट्वाइस सी डी वो भी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक अगर मान लो दो चीज बराबर है,
वही है ना, अगर इनको डबल कर दो तो जो रिजल्ट होगा वो भी बराबर ही होगा, या यूं कहें जरूरी नहीं बराबर, ये 2 है ये 3 है, तो यहाँ पर ये 4 और ये 6 होगा, रेशियो तो हमेशा बराबर ही होगा ना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो पास्टुलेट्स जो एग्जाम है हमारा यूक्लिड्स का, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस्ड है, हम लोगों का शुरू से ही किया हुआ है, देखा हुआ है, समझा हुआ है, हम लोग आम जीवन में करते आए हैं। लेकिन वो क्या किया, इस चीजों को एक लिख करके नाम कमा लिया, राइट। तो ये एग्जाम्स हमारा जो 6 था वो ये था, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। लास्ट है जो हमारा वो क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, इसका आधा कर दो, 1 2 था भी, इसका आधा कर दो तो ये भी 1, आधा करो तो भी बराबर, डबल करो तो भी बराबर, बराबर जोड़ दो बराबर में तो भी बराबर, बराबर में से बराबर घटा दो तो भी बराबर। तो ये हमारा 7th पोस्टुलेट्स है। इसे लिखने की अगर जरूरत है तो मैं लिखूं, नहीं तो आप लोग समझ लेना। 7th पोस्टुलेट्स वो है, सॉरी 7 एग्जाम्स, वो क्या है कि हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है ना, ये हमारा एनसीईआरटी का जो समरी वाला पार्ट है वहां से मैं लिख रहा हूँ, आप भी वहां से लिख लेना 7th वाला पोर्शन, अगर बोर्ड पर नहीं साफ दिख रहा है तो। ठीक है ना, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा एग्जाम का जो वीडियो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करें आरपीएस हब चैनल को, और शेयर करें एज मच एज यू कैन। थैंक यू क्लास।